Hello बच्चों, let's see this question. It say that the work done on a particle of mass m by a force constant x upon x square plus y square का power 3 by 2 I cap and y upon x square plus y square का power 3 by 2 into j cap. Here k is the constant of appropriate dimensions. When the particle is taken from point a comma 0 to 0 comma a along the circular path of radius small a about the origin in the xy plane is. Four options are given here and 2013 एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें वर्क डन मेनली कैलकुलेट करना है और पार्टिकल का जो मोशन है वो सर्किल में हो रहा है. तो पहले हम थोड़ा फोर्स के बारे में यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं. इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फॉर्मूला ऑफ स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल शिफ्टिंग. अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं सपोज dx तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो वर्क डन है वो हमें चेक करना है कितना होगा. क्वेश्चन में जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें डिनोमीटर वाला पार्ट दोनों में कॉमन है तो इसको हम आउटसाइड ले लेते हैं. देन f विल बी कांस्टेंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 3 बाय 2. देन अंदर जो बचेगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का मीन्स हो गया अगर हम कोऑर्डिनेट्स में देखें तो किसी भी पॉइंट एक्स को वाई का पोजीशन, किसी पॉइंट का पोजीशन जो होता है वो हम जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, वो हो गया यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो इसको मैं आर वेक्टर लिख देता हूँ. ये पार्ट हो गया आर वेक्टर यहाँ पर. और ये जो डिस्टेंस होगा बिकॉज ये एक्स कोमा वाई है तो आर वेक्टर का जो डिस्टेंस हम निकालेंगे अगर बेस है एक्स और परपेंडिकुलर है वाई तो जो आर आएगा स्मॉल आर वो आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. या हम बोल सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2. यहाँ पर पावर 3/2 गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू पोजिशन वैक्टर डिवाइड बाय स्मॉल आर क्यूब. क्योंकि यहाँ पर पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब 1/2 का क्यूब. इस टाइप से हम इसको फोर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. तो इससे हमें पता लग गया कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, आर वेक्टर के अलोंग है, मतलब पोजीशन वेक्टर के अलोंग है. इस टाइप से है फोर्स. क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि जिस सर्किल में रोटेट कर रहे हैं उस सर्किल में हमें a, 0 से 0, a पर लेके जाना. इस टाइप से ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ a, 0 और ये जो y एक्सिस पर जो पॉइंट है जहां पर हमें फाइनली पहुंचाना है ये है 0, a. तो अब इसमें अगर हम देखें तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तो है अलोंग द रेडियस वेक्टर इस तरफ और हमें शिफ्ट करना है इधर. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स है दोनों में एंगल हमेशा रहेगा 90 डिग्री. ये जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो मैंने dx शिफ्ट किया इसको, फोर्स हो गया रेडियस वेक्टर के अलोंग, तो f और dx में जो थीटा होगा वो होगा यहाँ पर 90 डिग्री. चलो हम इस पॉइंट के लिए देखते हैं. ये हो गया आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर या फोर्स वेक्टर. तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो टेंजेंशियल होगा. तो अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट ये होगा, इधर भी 90 डिग्री. तो इस टाइप से कंप्लीट पाथ में अगर हम थीटा देखें तो वो होगा 90 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पर स्मॉल पार्ट में वर्क डन निकालें देन वर्क डन फॉर स्मॉल शिफ्टिंग dx इट विल बी 0. इसी टाइप से कंप्लीट शिफ्टिंग में यहाँ से यहाँ तक सर्कमफेरेंस के अलोंग कंप्लीट शिफ्टिंग में जो टोटल वर्क डन होगा वो भी 0 ही बना रहेगा. तो अगर फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस हो, मतलब रेडियस के अलोंग हो, तो वो सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द सर्कमफेरेंस. तो इस कंडीशन में थीटा ऑलवेज 90 होगा. तो कंप्लीट क्वेश्चन में आंसर रहेगा 0. So work done will be 0. Option D will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.